हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2023 के लिए EVS के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन हैं ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे आने वाला जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम्स हुआ वो ऑनलाइन था और उसमें हर शिफ्ट में आपके राष्ट्रीय उद्यान से 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, तो इस बार भी आपका जो ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम्स होना है उसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पशु पक्षियों के घोंसले, इसके बाद आपको मानव के आवास कहाँ पर किसके बने होते हैं, जैसे बांस के घर असम राज्य में होते हैं, लद्दाख में किस तरीके के घर होते हैं। इसके बाद आपको कहाँ पर कौन सा भोजन प्रसिद्ध है, जैसे कह दिया सांप से बनी हुई डिश कहाँ खाई जाती है, हांगकांग में। इसके बाद पूछ लिया टेपियोका कहाँ का फेमस है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है, तो ये भी हमने आपको करवा दिया है। इसके बाद आपको पशु पक्षियों पर जो क्वेश्चन अदर बन सकते हैं, जैसे आपके कह दिया कि मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी दृष्टि अधिक किसकी होती है, 6 गुनी अधिक दृष्टि किसकी होती है, या जो पक्षी होते हैं वो अपनी आँख की मतलब उनकी पुतली नहीं घूमती है तो वो हर चीज़ को मतलब एक साथ में 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ में हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रथम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और उसकी एक प्रमुख विशेषता आपको याद रखनी है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है। ठीक, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछता है तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दूसरा क्वेश्चन। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपका। फिर पूछेगा आपसे कि जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है इसकी स्थापना कब हुई, तो सन 1935 में इसकी स्थापना होती है। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है आपका देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये तो भारत का प्रथम हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि अपने देश का जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका साउथ बटन अंडमान में स्थित है। जबकि क्वेश्चन अगला बनेगा, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था लेकिन इसका विभाजन हो गया तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछ लें तो वो आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। ठीक है, बालाघाट मंडला में पड़ता है। इसके बाद आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद आपका जो हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपके लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान जो आपके MP में स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका जो है यहाँ पर आपकी 2 घाटियाँ पड़ती हैं, तो हेलो और बंजर घाटी पूछ लेता है। हेलो या हालो कहते हैं और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओलिव रिडले। ये क्या है ओलिव रिडले, कछुए की एक प्रजाति है। तो ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति जो होती है इनके संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है, तो आपका भीतरकनिका अभ्यारण्य है जो कि आपके उड़ीसा राज्य में है। तो 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, एक तो भीतरकनिका अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में है, और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ओलिव रिडले जो कछुए की प्रजाति होती है इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और आपको याद रखना है नल राष्ट्रीय उद्यान, जो ये भी आपका कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट है
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिन्हें घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है केवल, तो सबसे बड़ा पक्षी उद्यान माना जाता है। ठीक है, और साइबेरियन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन जो पक्षी होते हैं जाड़ों के दिनों में पलायन करते हैं, तो उसके लिए भी यही आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो सरिस्का भी आपका राजस्थान में है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और जाड़ों में पेलिकन पक्षी के आकर्षण का केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट है दाचिंगम या दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है और कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, पिछली बार पूछा गया था। तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो विक्रमशिला आपका बिहार नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। 1948 में इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं से मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। हालो और बंजर घाटी है, एक हवाई पट्टी भी इसमें है और यह जो है 1955 में आपका अभ्यारण्य बनता है और यहाँ पर जो है आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित है। और दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, असम में। तो इसकी एक विशेषता आपको याद रखनी है, पूछा जाता है एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, तो एक सींग वाला गैंडा आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है और ये कहाँ है आपका असम राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है नामदफा और पाखुई राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके, असम में और भी हो सकते हैं, लेकिन केवल इम्पोर्टेंट ही आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नामदफा और पाखुई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दुधवा और चंद्रप्रभा, ये दोनों ही आपके किस राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है पलामू, दालमा और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, तो ये झारखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल और भीतरकर्णिका, तो ये आपको बता दिया, भीतरकर्णिका ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है और इसके अलावा एक और है जो सिमलीपाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों ही आपके उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका पेरियार पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नागरहोल और बांदीपुरम और एक और होता है बन्नेरघट्टा। ठीक है, ये तीनों ही आपके कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काबुल लामजाओ, ये भी पूछ सकता है, या फिर पूछेगा कि भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ है जो किस राज्य में स्थित है, तो आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरबन, मोस्ट इंपोर्टेंट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरबन का डेल्टा आपने पढ़ा होगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर श्रीशैलम, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है और 3568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में है। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो ये आपके हैं रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत, तो ये कुछ परियोजनाएं आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 7 अप्रैल 1973 से। हाथी परियोजना की शुरुआत होती है 1992 झारखंड गजतमे के नाम से। घड़ियाल प्रजनन योजना कब से प्रारंभ की गई, 1975 से। हंगुल परियोजना, हंगुल मृग आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो इसका शुभारंभ 1970 से हुआ। ओलिव रिडले टर्टल परियोजना का शुभारंभ उड़ीसा के कटक जिले से भीतरकर्णिका अभ्यारण्य से 1975 में होता है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा में। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया गया है, तो लाल डाटा बुक में दर्शाया गया है। टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973। प्रकृति का रडार या किसे माना जाता है, तो दरियाई घोड़े को। प्रकृति का हलवाहा यदि कह दे, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो केंचुए को कहा जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो वो है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड।
नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आपका जो आपकी विषुवत रेखा होती है, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, इससे ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ती है या घटती है, तो आपको बताना है घटती है। और यदि पूछ लें कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता घटती है या बढ़ती है, तो फिर बढ़ती है। ठीक है, और जैव विविधता ये क्या कहलाती है, जहाँ पर आपकी जो है मौसम या जो आपका है हर एक चीज़ यहाँ पर परफेक्ट होती है, मतलब सूर्य का प्रकाश भी रहेगा, पानी भी रहेगा, मतलब जहाँ पर सबसे अधिक प्रजातियाँ देखने को मिल जाएं। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को। आपको प्रमुख दिवस भी करवा देंगे जो केवल इम्पोर्टेंट हैं आपके पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तप्त स्थल संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। जो तप्त स्थल होते हैं, हॉट स्पॉट, इसको आपके नॉर्मन मारियस ने 1953 है लगभग, ठीक है, इसमें प्रतिपादित किया था। तो ये आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे जो आपके साथ में हमने शेयर किए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उससे हम क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।